जय माता दी मित्रों, आज के भी प्रश्न का उत्तर हमें हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखित मिल चुकी है। तो चलिए सीधे शास्त्रों में लिखित बातें मैं आप सभी को बताता हूं ताकि किसी के भी मन में कोई भी शंका ना रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए शास्त्र इस बारे में क्या कहता है। मनुष्य के लिए उत्तम लोकों में जाने के लिए 7 बड़े सुंदर उपाय सत्पुरुषों ने बतलाए हैं, जो ये हैं। पहला नंबर पे है अपने धर्म पालन के लिए सुखपूर्वक नाना प्रकार के कष्टों को स्वीकार करना, यह तप है। दूसरा है देश काल पात्र को देख के सत्कार पूर्वक निष्काम भाव से अपनी वस्तु दूसरे को देना, दान है। तीसरा है विषाद, कठोरता, चंचलता, व्यर्थ चिंतन, राग, द्वेष, मोह, वैर और कुविचारों को चित्त से हटाकर उसे परमात्मा में लगाना, यह सम है। चौथा है विषयों के समीप होने पर इंद्रियों को उनकी ओर जाने से रोक रखना, दम है। पांचवा है तन मन वचन से बुरे कर्म करने से संकोच होना, लज्जा है। छठवां है मन में छल कपट दंभ का अभाव होना, यह सरलता है। सातवां बिना किसी भेदभाव से प्राणी मात्र को दुख को देखकर हृदय में द्रवित हो जाना और उसके दुख को दूर करने के लिए चेष्टा करना, यह दया है। इस सातों का पालन करने वाला पुरुष कल्याण भाजन होता है, किंतु यदि इसके कारण वह अभिमान करता है तो उसके लिए यह तप आदि गुण मान रूपी तप से निष्फल होकर नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में ये बातें लिखित है कि मनुष्य अगर किसी का भलाई करता है, सहयोग करता है, लेकिन अगर वो अभिमान से करता है यानी पैसे के घमंड से करता है, दिखावे के लिए करता है, तो उसका कोई भी फल नहीं मिलता है। अगर आप प्रेम भाव से, वाकई श्रद्धा भाव से दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे का सहयोग करते हैं, तो ये मान के चलिए कि उस मनुष्य का कल्याण तो निश्चय है। परमात्मा उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकते। जो मनुष्य दूसरे का भला चाहता हो, भले वो मनुष्य हो, प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, वह अन्य कोई जीव हो, अगर किसी का भलाई सोचता है, विचार करता है, उसके दुख में साथ देता है, तो उसका भगवान भला नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? जो चाकू घोंपता हो, जो मर्डर करता हो, जो चोरी करता हो, उसका करेंगे? कभी नहीं करेंगे। जिसके मन में प्रेम व्यवहार होता है, जिसका मन सरल होता है, जिसके मन में प्रेम का भाव होता है, जिसके मन में दया की भावना रहती है, भगवान उन्हीं का कहा मानते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं और उन्हीं की बातों का उत्तर भी देते हैं। तो अगर आपको भी इसी मार्ग में चलना हो तो आप भी चल सकते हैं। देखिए इस संसार में दूसरों का मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। सब कोई सोचते हैं ए छोड़ दो, मर रहा है मरने दो, अरे छोड़ दो, उसको चोट लगा है लगने दो, वो भूखा है भूखा मरने दो, उसके भाग्य में वो लिखा है तभी तो वो भूखा है। नहीं, अगर आप में सामर्थ्यता है, अगर आप उस योग्य हैं कि उसकी मदद कर सकते हैं, तब फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, आप उस काबिल नहीं हैं कि उसकी मदद कर सके, उसका सहयोग कर सके, तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके अंदर सामर्थ्यता है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ लेकिन फिर भी नहीं कर रहा हूँ, तो ये घमंड है, ये अहंकार है। और अहंकारी लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करते। तो आप अहंकारी कभी ना बने, एकदम दयालु बने, सबके प्रति दया की भावना रखें और सबको प्रेम भाव से मिलाकर रखें। ऐसा ही हमारे शास्त्रों में पाया गया है। अगर ये जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।